आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरीके से रावण के दरबार में हनुमान जी को उपस्थित किया जाता है और रावण के कहने पर रावण के दूत हनुमान जी की पूंछ में रुई और तेल लगाकर उसमें आग लगा देते हैं। चलिए आगे क्या होता है जानते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी का शीर्षक है लंका दहन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक पहुँचाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है लंका दहन। राक्षसों की भीड़ भयभीत होकर भाग गई। हनुमान जी के समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए। वे विचार करने लगे कि मैंने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, बड़े बड़े राक्षसों का भी मैंने वध कर डाला और रावण की काफी बड़ी सेना का भी संहार कर दिया है, तो फिर लंका के इस दुर्ग को भी क्यों ना मैं ध्वस्त कर दूं। ऐसा करने से समुद्र लंघन का मेरा परिश्रम पूर्ण सफल हो जाएगा। मेरी पूंछ में जो ये अग्निदेव जलाए गए हैं, इन्हें इन श्रेष्ठ ग्रहों की आहुति देकर गुप्त करना ही और तृप्त करना ही जान पड़ता है। ऐसा सोचकर वे जलती हुई पूंछ के साथ लंका की ऊंची ऊंची अटकलाओं पर चढ़ गए और विचरण करने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान उछलकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर महापराश के घर पर कूद गए तथा उसमें भी कालीन की ज्वाला को फैला डाला। तत्पश्चात महातेजस्वी महाकपि ने क्रमश ब्रजद्रंद शुक शारण मेघनाथ जम्बुलवाली सुमाली शोणतिशास कुंभकर्ण नरातंद यक्ष शत्रु और ब्रह्म शत्रु आदि प्रमुख राक्षसों के भवनों को अग्नि के भेंट चढ़ा डाला। इससे निवृत्त होकर वे स्वयं रावण के प्रसाद पर कूद पड़े। इसके प्रमुख भवन को जलाने के पश्चात वे बड़े उच्च स्वर में गर्जना करने लगे। उसी समय प्रलंकर आंधी चल पड़ी, जिससे आग की लपटों को दूर दूर तक फैलाकर भवनों के अध जले भागों को भी जला डाला। लंका की इस भयंकर दुर्दशा से सारे नगर में और हृदय विरादर हाहाकार मच गया। बड़ी बड़ी अटकलाएं भारी विस्फोट करती हुई धराशायी होने लगी। स्वर्ण निर्मित लंकापुरी के जल जाने के कारण उसका स्वर्ण पिघल पिघल कर सड़कों पर बहने लगा। सहस्त्रों राक्षस और उनकी पत्नियां हाहाकार करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। आकाश मंडल अग्नि के प्रकाश से जगमगा उठा। उसमें रक्त एवं कृष्णवर्ण धुआं भर गया, जिसमें से फुलझड़ियों की भांति चिरंगारी छूटने लगी। इस भयंकर ज्वाला में सहस्त्रों राक्षस जल गए और उनके जले अध जले शरीर से भयंकर दुर्गंध फैल गई। संपूर्ण लंकापुरी में केवल एक भवन ऐसा था जो अग्नि के कृपों से सुरक्षित था। वह था नीतिवान विभीषण का प्रसाद। लंका को भस्मीभूत करने के पश्चात वे पुनः अशोक वाटिका में सीता के पास पहुंचे। उन्हें सादर प्रणाम करके बोले, हे माता, अब मैं यहाँ से श्री राम जी के पास लौटने जा रहा हूँ। रावण को और लंका वासियों को मैंने राघव की शक्ति का थोड़ा सा आभास करा दिया है। अब आप निर्भय हो रहे। अब शीघ्र ही श्री राम जी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे माता, ताकि मैं लौटकर आपका शुभ संदेश श्री रामचंद्र जी को सुनाऊं, जिससे वे आपको छुड़ाने की व्यवस्था करें। यह कहकर और सीता जी को धैर्य बंधाकर हनुमान अपने कटक की ओर चल पड़े। जनकनंदन से विदा लेकर तीव्र वेग से विशाल सागर को पार करते हुए हनुमान वापस सागर के उस तट पर पहुंचे, जहां असंख्य वानर जामवंत के और अंगद के साथ उनकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठे थे।
अपने साथियों को देखकर हनुमान ने आकाश में ही भयंकर गर्जना की, जिसे सुनकर जामवंत ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मित्रों, हनुमान की इस गर्जना से प्रतीत होता है कि वे अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटे हैं, इसलिए हमें खड़े होकर हर्ष ध्वनि के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सौगात और सौभाग्य प्रदान किया है कि हम लौटकर रामचंद्र जी और वानरराज सुग्रीव को अपना मुख दिखा सके। इतने में ही हनुमान ने वहां पहुंचकर सबका अभिवादन किया और लंका का समाचार सुनाया। जब सब वानरों ने सीता से हुई भेंट का समाचार सुना तो उनके हृदय प्रसन्नता से उठ बढ़े हुए और वे श्री रामचंद्र जी तथा पवन सुत की जय जयकार से वातावरण में गुंजायमान करने लगे। इसके पश्चात वे लोग हनुमान को आगे करके सुग्रीव के निवास स्थान पर चल पड़े। मार्ग में वे मधुवन नामक वाटिका में पहुंचे, जिसकी रक्षा का भार सुग्रीव के मामा अधिमुख पर था। इस वाटिका के फल अत्यंत स्वादिष्ट थे और उनका उपयोग केवल राज परिवार के लिए सीमित था। अंगद ने सब वानरों को आज्ञा दी कि वे जी भरकर इस स्वादिष्ट फलों का उपयोग कर सकें। आज्ञा पाते ही सब वानर उन फलों पर टूट पड़े। अपनी सुधा निवारण कर फिर कुछ देर आराम करके सब सुग्रीव के पास पहुंचे और उनसे सारा की सारा वृत्तांत कहा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी लंका दहन जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते रहते हैं। दोस्तों,